हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक फिनॉल का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम फिनॉल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ फिनॉल से रिलेटेड सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसके नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड टॉपिक, और उसी के साथ साथ आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, और साथ ही यूजेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो है आपका फिनॉल। तो जनरली हम लोग अभी तक एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड पढ़ते थे। एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड के अंतर्गत एलिफैटिक एल्कोहल्स आते हैं। ठीक है, एलिफैटिक एल्कोहल के बारे में मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड की अगर बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब OH ग्रुप होता है। ठीक है, और ये जो हैं आपके किस पे पाए जाते हैं, एरोमेटिक रिंग पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक रिंग से एसोसिएटेड जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप एज मोस्ट प्रियर फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप, हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब यहाँ पे किससे है, OH ग्रुप से। ठीक है, तो OH ग्रुप जिसके पास है वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड के अंतर्गत आता है। ये आपका दो तरीके से होता है, 2 टाइप्स, जिनमें से सबसे पहला है वो है फिनॉल्स और दूसरा है एरोमेटिक एल्कोहल्स। पहला है फिनॉल्स और दूसरा है एरोमेटिक एल्कोहल्स, और दूसरा क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल्स। फिनॉल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे समय में जो फिनॉल्स में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, क्योंकि मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप की ही बात की है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो फिनॉल्स में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली किससे अटैच होता है, बेंजीन रिंग से अटैच होता है। किससे, बेंजीन रिंग से। यानी कि OH ग्रुप is directly attached with benzene ring, बेंजीन रिंग यानी कि किससे जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से। यानी कि कुछ इस तरीके से ये मान लेते हैं आपका बेंजीन रिंग है और इससे ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया फिनॉल का स्ट्रक्चर। किसका हो गया, फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। एरोमेटिक एल्कोहल्स में डायरेक्टली जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो रिंग से जुड़ा नहीं होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, एरोमेटिक एल्कोहल्स के बारे में, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साइड चेन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग के साइड चेन से जुड़ा होता है। जैसे कि ये हो गया आपका, ये हो गया, यहाँ पे हमने CH2 लगाया और CH2 से फिर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल का नाम देते हैं। इसे हम बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम बेंजाइल एल्कोहल का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज attached with side chain of
बेंजीन रिंग, साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पे साइड चेन का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप होगा या कोई कार्बन की चेन होगी, उस रिंग से अगर जुड़ेगा तो उसे हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पर साइड चेन का नाम देते हैं। और ये आपका साइड चेन से, देखिए बेंजीन रिंग ये है पूरा, और इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इससे पहले कार्बन जुड़ा है, कार्बन से फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको एरोमेटिक एल्कोहल्स का नाम देते हैं। और ये क्या है आपका फिनॉल्स है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, फिनॉल्स के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर, हमें फिनॉल्स के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, फिनॉल क्या है आपका, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, अब आप तो समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड में जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं। दो तरीके के होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ फिनॉल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स किसके, फिनॉल्स के। फिनॉल्स का OH ग्रुप के प्रेजेंस के बेसिस पर यहाँ पर तीन तरीके का टाइप है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप्स। on the basis of presence of number of OH group, OH ग्रुप के प्रेजेंस के बेसिस पर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। ठीक है, दूसरा है डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, और तीसरा है, और वो है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स वो हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, 1 OH ग्रुप। ठीक है, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स में बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप लगे होंगे, और वहीं पे अगर ट्राइहाइड्रोक्सी फिनॉल की बात करें तो ट्राइहाइड्रोक्सी फिनॉल में बेंजीन रिंग से यहाँ पर 3 OH ग्रुप लगे होंगे। तो चलिए पहला सबसे सिंपलेस्ट है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स में, और वो है आपका, इसे जनरली हम फिनॉल भी कहते हैं, ये हो गया फिनॉल। ये सिंपलेस्ट क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड माना जाता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फिनॉल भी कहते हैं इसको। ठीक है, डाइहाइड्रिक के अंतर्गत जनरली कैटेकोल, क्विनॉल, रिसोर्सिनॉल, ये सारी चीजें आती हैं। कैटेकोल, क्विनॉल, रिसोर्सिनॉल, तो ये सारी चीजें आती हैं। कैटेकोल कब होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं 3 स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। ये हुआ बेंजीन रिंग, ये OH हुआ। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे इस रिंग पे आर्थो मेटा पैरा ग्रुप देखना चाहें तो आर्थो मेटा पैरा पोजीशन जो होता है ये होता है आर्थो, इधर भी होता है ये वाला पोजीशन आर्थो, ये हो गया मेटा, इधर से भी देखेंगे तो मेटा, और ये हो गया पैरा। तो अब हम डाइहाइड्रिक फिनॉल्स में एक को हम स्टेबल रखेंगे और दूसरे OH को हम आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे लगाते चलेंगे, और ऐसे समय में हमें अलग अलग कंपाउंड्स यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार हम आर्थो पे लगाते हैं, फिर हम मेटा पे लगाएंगे, और फिर हम कहाँ पे लगाएंगे, पैरा पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आर्थो पे OH ग्रुप लगा देते हैं, ये हो गया। दूसरा हम यहाँ पे OH यहाँ पे है और इसके मेटा पोजीशन पे OH लगाते हैं, ये हो गया। और तीसरा जो है वो है ये बेंजीन रिंग है, OH ग्रुप यहाँ पे है और इसके पैरा पोजीशन पे हमने OH लगा दिया। OH के कहाँ पे,
पैरा पोजीशन पर हमने OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इसे हम कहते हैं कैटेकोल, ठीक। जो आर्थो पोजीशन पे है उस डाइहाइड्रिक फिनॉल का नाम है कैटेकोल। जो मेटा पोजीशन पे है इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, ठीक है, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। और इसी के साथ साथ अगर हम पैरा पोजीशन पे देखें तो पैरा पोजीशन पे यहाँ पे है वो है क्विनॉल। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये भी आप देख सकते हैं। इसे हम जनरली फिनॉल ही बोलते हैं, तो इतना अगर पोर्शन है तो फिनॉल कहलाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो मेन ग्रुप होता है उसका हम बाद में पेरेंट नेम रखते हैं, यानी कि पेरेंट नेम रखते हैं, बाकी को हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में रखते हैं। तो मेन पूरा फिनॉल है, सब में फिनॉल दिख रहा है, बस आपको सब्स्टिट्यूएंट यानी कि अगर हम देखें साइड चेन के रूप में तो यहाँ पे OH 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 ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में जुड़ेगा, ठीक है। प्रीफिक्स के रूप में अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसे हम कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक, 1 हाइड्रोक्सीफिनॉल, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, ठीक है, मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल बोल सकते हैं, ठीक, ये भी नाम हो सकता है। या फिर अगर हम इसमें रिंग की बात करें तो मेन जो है वो कौन सा है, पेरेंट रिंग कौन सा है, बेंजीन है, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या कह सकते हैं 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर बेंजीन 1,2 डाई ऑल भी कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाइऑल कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको पहला नंबर दें तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि बेंजीन 1,3 डाइऑल। और यहीं पे अगर हम इसे नाम दें, ये हो गया बेंजीन 1,3 डाइऑल, और यहीं पे अगर इसको नाम दें तो इसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसे हम कह सकते हैं बेंजीन 1,4 डाइऑल का नाम दे सकते हैं। क्लियर, तो ये 3 चीजें यहाँ पे हुई, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगले हम एल्कोहल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का नाम देते हैं। ये फिनॉल्स के टाइप्स के अंतर्गत था, मोनोहाइड्रिक हो गया, डाईहाइड्रिक आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स के एग्जाम्पल्स। चलिए, अब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नाम से ही पता चल रहा है कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, ठीक है। और ये जो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आप देख रहे हैं इनका पोजीशन कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कुछ इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे यहाँ पे OH लगा है, यहाँ भी OH लगा दिया, यहाँ भी OH लगा दिया, तो देखो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं। ये यहीं पे अगला ये बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे OH, यहाँ भी OH, और यहाँ भी क्या है OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगला है जिसमें एक साथ तीनों जगह पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, और यहाँ भी OH ग्रुप है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स के अंतर्गत आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पहले हम इसको कहते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल। अब इसका आईपीसी नेमिंग भी बताएंगे आपको। फ्लोरोग्लूसिनॉल, दूसरा हाइड्रोक्सीक्यूनॉल। देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्यूनॉल का था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक OH लगा है इसलिए इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्विनॉल आपका डाइहाइड्रिक है, तो अगर हम इसको भूल जाए तो ये क्विनॉल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा लग गया तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनॉल का नाम देते हैं। और जो थर्ड है उसे हम कहते हैं पायरोगैलोल, ठीक है। थर्ड जो है इसे हम क्या कहते हैं, पायरोगैलोल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, पायरोगैलोल। अब नेमिंग अगर हम करें तो नेमिंग है, पहला बेंजीन 135 ट्राइऑल, 1 2 3
इसको नेमिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पहले तीसरे और पांचवें पे लगाया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई ऑल का नाम देते हैं। 3 है इसलिए ट्राई ऑल, मतलब यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप से है। यहाँ पे जब भी कभी नेमिंग करेंगे तो 1 2 4 ट्राई ऑल होगा 1 2 4, आप लोग खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन 1, 2, 4 ट्राई ऑल। अब इसका आप लोग खुद से ही बता सकते हैं, साइड जस्ट बगल में 1, 2, 3 ट्राई ऑल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई ऑल कहते हैं, बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। ये सभी के सभी आपके क्या है, यहाँ पे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप कितने हैं, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं और वो है एरोमेटिक एल्कोहल्स के एग्जांपल बस देखेंगे। एरोमेटिक एल्कोहल्स और फिनॉल्स में मैंने डिफरेंस बता दिया था आपको। फिनॉल्स डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पे 3 तरीके का होता है, मोनो, डाई और ट्राई हाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम लोग एरोमेटिक एल्कोहल्स का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि बेंजीन के साइड चेन से अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा तो उसे हम एरोमेटिक एल्कोहल का नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये बेंजीन, इसका साइड चेन से OH ग्रुप जुड़ा है, इसे हम कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल, इसे हम कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बेंजाइल एल्कोहल, या इसे हम फेनिल मेथनॉल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फेनिल मेथनॉल। कैसे मेथनॉल, जब भी कभी साइड चेन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि साइड चेन, अगर साइड चेन में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है तो नेमिंग हम पेरेंट कार्बन जो है वो साइड चेन का लेते हैं। तो बताइए, पेरेंट कार्बन ये साइड चेन हुआ, साइड चेन में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, सिंगल कार्बन दिख रहा है, ग्रुप कौन सा लगा है, OH, यानी कि अल्कोहल ग्रुप है, तो इसे हम बोलते हैं मेथनॉल। ये हो गया, एक कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है तो इसे हम कहेंगे क्या, मेथनॉल कहते हैं। बट यहाँ पे इस CH3 के साथ मेथनॉल का फॉर्मूला ऐसे होता है CH3OH, बट यहाँ पे हुआ क्या है, एक हाइड्रोजन के जगह पे क्या लगा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को हम यहाँ पे दिखाएंगे C6H5 से, जिसे हम कहते हैं फेनिल। तो नाम हो गया फेनिल मेथनॉल। क्या नाम हो गया, फेनिल मेथनॉल का नाम देते हैं। यहीं पे अगला अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो चलो कुछ ऐसे है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से CH2OH ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, OH ग्रुप यहाँ पे है और CH2 अगर हम ये बेंजीन रिंग हटा दें तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, या जैसे हम क्या कहेंगे, एथेनॉल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एथेनॉल। कितने कार्बन का साइड चेन था, 2 कार्बन का, 2 कार्बन के साइड चेन का पेरेंट नेम क्या होगा, एथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे सफिक्स क्या लगेगा, ऑल लगेगा, तो नाम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया, क्लियर। लेकिन यहाँ पे इस जो एग्जाम्पल में दिया गया उसमें क्या किया गया, CH3 की जगह एक हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ पर बेंजीन रिंग यानी कि C6H5 लगाया गया, इसे हम कहते हैं फेनिल। तो नाम हो गया फेनिल एथेनॉल। लेकिन यहाँ पे अगर बगल में लगा होता तो हम नंबरिंग नहीं करते, बट यहाँ पे नंबरिंग करनी होगी। किस पोजीशन पे लगा है, 2, क्योंकि ग्रुप ये है, ग्रुप से नंबरिंग पहला दूसरा, दूसरे पोजीशन पे फेनिल, तो नाम हो जाएगा 2 फेनिल एथेनॉल, इसे हम कहते हैं, क्लियर। तो नॉमेनक्लेचर आपका ऐसे चलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलिए कैसे हम फिनॉल्स को प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। प्रिपरेशन के बारे में, चलिए फिनॉल के प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है वो है डाउन्स प्रोसेस, बाय किसके द्वारा, डाउन्स प्रोसेस के द्वारा, ठीक है।
सबसे पहले वो है डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इसे हम कहते हैं किसके द्वारा? क्लोरोबेंजीन के द्वारा हम इसे कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो डाउन्स प्रोसेस के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन का हम जनरली प्रयोग करते हैं। और यहीं पे अगर हम देखें तो इस मेथड में क्लोरोबेंजीन को हम 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से हीट करते हैं, वो भी कितने प्रेशर पर? 200 एटीएम प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऐसे करने पर आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। और फिर से अगर हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे फिनॉल मिलेगा। यानी कि क्लोरोबेंजीन, इस मेथड में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड, यानी कि क्लोरोबेंजीन को हम हीट करते हैं विथ 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, हीटेड विथ 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH, एट प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी गिवन है, एट 200 ATM प्रेशर, 200 ATM pressure and 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ठीक है। तो ऐसे समय में क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सॉरी, सोडियम फेनॉक्साइड है क्योंकि बेंजीन है यहाँ पे। तो क्लोरोबेंजीन को जब भी कभी हम 10% एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से 200 एटीएम प्रेशर और 300 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये क्या देगा हमको, सोडियम फेनॉक्साइड देगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू गेट सोडियम फेनॉक्साइड। ये जो सोडियम फेनॉक्साइड आपको दिख रहा है, इसी को अगर हम फिर से क्या करें, यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें क्या देगा, फिनॉल देगा। विच ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसका जल अपघटन कराने पर हाइड्रोलिसिस गिव्स फिनॉल, क्या देगा भाई यहाँ पे, फिनॉल देगा, ठीक है। अच्छा, फिनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH, ये ध्यान रखना। फिनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा C6H5Cl है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसे हम एक तरीके से एरोमेटिक या हेलो एरीन्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन है, इसको हम गिवन कंडीशंस पे रखते हैं 10% NaOH, जो कि कैसा है, एक्वस सोल्यूशन है, 200 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 200 ATM प्रेशर है और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ऐसे समय में सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, C6H5ONa, ये बन गया, जिसे हम कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। इस सोडियम फेनॉक्साइड का अगर हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें एसिड के प्रेजेंस में, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ऐसे समय में जो OH है ये जाके यहाँ पे जुड़ेगा और क्या देगा, C6H5OH का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल का नाम देते हैं। क्लियर, ठीक है। यहीं पे अगर हम देखें तो इस रिएक्शन द्वारा डाइफेनिल ईथर का भी निर्माण होता है, ठीक है। और डाइफेनिल ईथर का निर्माण कैसे होगा, अगर फर्दर जो C6H5OH है, यानी कि जो फिनॉल आपको मिला है प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो फिर से अगर C6H5Cl से रिएक्ट कर लेता है, वहां पे जो प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, जिसे फिनॉल कहते हैं, इस फिनॉल को अगर हम क्लोरोबेंजीन के साथ फिर से रिएक्ट करा दें, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ फिर से रिएक्ट करा दें, ठीक है,
इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऐसे समय में यहां पर NaCl और वाटर रिलीज होगा और C6H5O और C6H5 बनेगा, जिसे हम कहते हैं डाइफेनिल ईथर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? डाइफेनिल ईथर का नाम देते हैं। यानी कि इन दिस रिएक्शन डाइफेनिल ईथर इज आल्सो ऑब्टेन्ड इज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, एज बाई प्रोडक्ट, यानी कि बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में डाइफेनिल ईथर भी मिलता है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, डाइफेनिल ईथर के फॉर्मेशन को क्या करना है, स्लो डाउन करना है। ठीक है, तो ऐसे समय में 10% सोल्यूशन ऑफ डाइफेनिल ईथर इज एडेड टू रिएक्शन मिक्सचर। यानी कि अगर हमें 10% यहाँ पे क्या करना है, डाइफेनिल ईथर के बनने की प्रक्रिया को स्लो डाउन करना है, तो हमें 10% डाइफेनिल ईथर ही लेकर के उस रिएक्शन मिक्सचर में क्या करना होगा, डाल देना होगा। और ऐसे समय में जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो डाउन प्रोसेस द्वारा हमने क्लोरोबेंजीन का यूज किया। गिवन कंडीशन में सबसे पहले सोडियम फेनॉक्साइड बना, और सोडियम फेनॉक्साइड का फिर से हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम है फिनॉल, जो हमें बनाना था। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कह सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम फिनॉल को फर्दर यानी कि इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में देखें, तो बाई प्रोडक्ट में हमारा क्या मिलता है, डाइफेनिल ईथर मिलता है, क्योंकि जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो फिर से क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करेगा गिवन कंडीशंस में, तो यहाँ पे NaCl वाटर निकालेगा और क्या बनाएगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम एरोमेटिक ईथर का नाम देते हैं, डाइफेनिल ईथर का नाम देते हैं। तो डाउन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आगे अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको ऐसे ही लिख लिख के बताऊंगा और आप उसको पढ़ते चलिएगा और उसी के साथ समझते चलिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा प्रिपरेशन मेथड हम इसका देखने जा रहे हैं, वो कहां से, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लोरोबेंजीन से आपने देख लिया, दूसरा है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जनरली हम क्या कराते हैं, प्रिपेयर कराते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला देखें तो इसे हम C6H5SO3H की फॉर्म में लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ये हो गया, अगर देखें तो बेंजीन रिंग पे सल्फोनिक ग्रुप जोड़ना है, SO3H जोड़ दें, तो ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाम देते हैं, यानी कि C6H5SO3H। ठीक है, तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम सॉल्ट से अगर हम क्या कराते हैं, फ्यूज कराते हैं, यानी कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फ्यूज्ड विद NaOH और KOH। ठीक है, यानी कि अगर हम इस सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लें या फिर हम इसका क्या कर लें, पोटेशियम सॉल्ट ले लें, और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या कराएं, फ्यूज कराएं, तो ऐसे समय में क्या बनेगा, वो है सोडियम फेनॉक्साइड का निर्माण होगा। और फिर सोडियम फेनॉक्साइड का हम डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ऐसे समय में क्या बनेगा आपका, वो है फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, फिनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। चलिए देखते हैं फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा, वो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो हमें क्या करना है, इसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेना है, तो हम इसको पहले सोडियम से या पोटेशियम से फ्यूज कराएंगे, C6H5SO3H, जैसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलिए सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं,
तो NaOH से क्या कराते हैं हम, इसको फ्यूज कराते हैं, इसका फ्यूजन कराते हैं। अब फ्यूजन कराने पर यहाँ पे इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा, जिसे हम कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट C6H5SO3Na। क्या बना, C6H5SO3Na, जिसे हम कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का नाम देते हैं। ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है फिर से NaOH के साथ फ्यूज करेगा, और NaOH के साथ फ्यूज करने पर ये बनाएगा यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड का निर्माण करेगा, यानी कि C6H5ONa का फॉर्मेशन करेगा। ये बना सोडियम फेनॉक्साइड, और ऐसे समय में Na2SO3 बाहर हो जाएगा, ठीक है, सोडियम सल्फाइड बाहर होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका एसिड के प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दें। तो ऐसे समय में C6H5OH यानी कि फिनॉल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। C6H5OH यानी कि फिनॉल का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो ये तो प्रोसेस था किसके बनने के लिए, फिनॉल के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से था। थर्ड यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड है, और वो है फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का मतलब C6H5N2Cl, ठीक है। तो जब भी कभी हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन क्या करते हैं, हम स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में यहाँ पे क्या बनता है, वो है आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम, हमने बार बार बोला है कहीं पे डाईएजो ग्रुप आ जाए उसका मतलब उसमें N2 होगा, ठीक है। तो C6H5N2Cl, इसी को हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का नाम देते हैं। क्या है, मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे हम कहते हैं बेंजीन डाईएजो, मतलब डाईएजोनियम मतलब N2 है, ठीक है। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। चलिए देखते हैं C6H5N2Cl, और यहाँ पे इसका स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन का। ये वाटर वेपर है, वेपर के फॉर्म में। इसको हम हीट करते हैं, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऐसे समय में C6H5OH बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये बन गया आपका फिनॉल। इसी के साथ साथ N2 भी आपका यहाँ पे बाहर निकलेगा, और साथ ही साथ HCl का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो फिनॉल का फॉर्मेशन जनरली बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के स्टीम डिस्टिलेशन से होता है, ठीक है, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। इसके किस प्रक्रिया द्वारा होता है, स्टीम डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वो है आपका फोर्थ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगला है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जिसे आप जानते हो RMgX का नाम देते हो, या जिसे हम कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जब भी कभी हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में, क्योंकि हमें क्या कराना है, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ पे जो एल्काइल है वहाँ हम फिनाइल लेंगे,
तो इसे हम कहते हैं फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड बोल सकते हैं, या फिनाइल हैलाइड की जगह हम ब्रोमीन ले लें, ब्रोमाइड ले लें, तो बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम देते हैं। और इसे हम अगर रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, और इसी के साथ साथ इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हमें क्या मिलेगा, वो है फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा, ध्यान से देखिएगा। हमें करना क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लेंगे, वो है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। R की जगह यहाँ पे C6H5 Mg और X की जगह Br, तो ये हुआ हमारा C6H5 Mg Br। इसे हम कहते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का नाम देते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार से क्या है आपका, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे यहाँ पे बनेगा C6H5 OMgBr, MgBr, और इसका फिर H+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दे। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ पे बनता है, वो है फिनॉल C6H5OH, और यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस होकर MgOH-Br, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो मेन प्रोडक्ट आपको मिला, वो क्या मिला आपको, यहाँ पे फिनॉल मिलता है, फिनॉल मिलता है, जिसका हम प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, फिनॉल मिला, और इसी के साथ साथ MgOH-Br का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वो है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, और वो है आपका फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, किसके द्वारा, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा। सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन जो होता है, अगर हम देखें तो सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करने पर फिनॉल बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, किसके साथ, सैलिसिलिक एसिड को। सैलिसिलिक एसिड का पहली बात तो स्ट्रक्चर देखिए आप, ये हुआ फिनॉल, और फिनॉल के 8वां पोजीशन पर हमने COOH ग्रुप लगा दिया, तो इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड को अगर हम सोडा लाइम के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, ठीक है, ठीक, सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। यहाँ पे हम NaOH ले लेते हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इसको साथ हम इसको हीट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बनेगा, वो है फिनॉल बेंजीन रिंग OH, ये बन गया फिनॉल, ठीक है। साथ ही साथ Na2CO3 मिलकर के Na2CO3 बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, तो ये बनता है आपका मेन प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल का नाम देते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड का अगर हम सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करें, तो इसके द्वारा क्या बनता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, किसके ऑक्सीडेशन द्वारा, क्यूमीन के ऑक्सीडेशन द्वारा। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, ध्यान से देखिएगा,
क्यूमीन का स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से है, C6H5CH, ठीक है। यहाँ पे जनरली CH3 होगा, तो इसे हम टॉलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलुइन का नाम देते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग से CH3 को जुड़ा हो तो टॉलुइन कहते हैं। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन वैलेंसी फ्री करके वहाँ पे मेथिल, और यहाँ भी हमने क्या लगा दिया है, मेथिल लगा दिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूमीन का नाम देते हैं, इसे हम क्यूमीन का नाम देते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन कराने पर हमें क्या मिलेगा, वो है आपका, सबसे पहले क्यूमीन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो ऑक्सीडेशन कराने पर हमको क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो C6H5C, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इधर भी CH3 को ऐसे ही रहने दो आप लोग। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह आप पहले इस ऑक्सीजन को जोड़ दें। ऑक्सीजन OO के फॉर्म में जुड़ा, ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, आपको पता है। 2 ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इसलिए नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और अगर हम इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का क्या कराते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसका क्या कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको यहाँ पे मिलेगा, वो है C6H5OH यानी कि फिनॉल, और इसी के साथ साथ एसीटोन का भी फॉर्मेशन होगा। किसका, CH3, यहाँ पे COCH3, ये OH ग्रुप जाके इससे जुड़ेगा और ये बचेगा आपका कार्बोनिल ग्रुप, तो एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। ये हो गया फिनॉल, और इसी के साथ साथ CH3COCH3, जिसे हम क्या कहते हैं, एसीटोन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एसीटोन। तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, फिनॉल है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कैसे बनता है। क्यूमीन का पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन अगर हम देखें तो एयर के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हाइड्रो पेरोक्साइड बनेगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ किसके, कैटलिस्ट, यहाँ कैटलिस्ट होना चाहिए, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनेगा, ठीक है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, और वो है आपका बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन। जैसे आपने क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराया, सेम ऐसे ही टॉलुइन के ऑक्सीडेशन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन। और टॉलुइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, ये तो पता है आपको, वो है C6H5CH3, इसे हम क्या कहते हैं, C6H5CH3। तो अगर हम C6H5CH3 का कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बनेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो कैटलिस्ट है वो होना चाहिए MnCl2 साथ ही साथ CuCl2, ठीक है। तो ये हुआ C6H5CH3, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टॉलुइन का नाम देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कराने पर MnCl2 प्लस CuCl2, MnCl2 प्लस CuCl2 के प्रेजेंस में अगर हम क्या कराते हैं, इसको हीट कराते हैं, ठीक है। तो हीट कराने पर यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये बना आपका मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराया, किसके प्रेजेंस में, MnCl2 और CuCl2 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऐसे समय में क्या बनता है, फिनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और
वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है और वो है आपका रैसिक प्रोसेस, बाय रैसिक प्रोसेस। ठीक है, और ये लास्ट इसका प्रिपरेशन मेथड है बाय रैसिक प्रोसेस, बाय रैसिक प्रोसेस। यानी कि रैसिक मेथड द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि इसमें सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा इस मेथड में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, इससे पहले आपने डाउन्स प्रोसेस पढ़ा जिसमें भी क्लोरोबेंजीन का यूज किया गया था, सेम ऐसे यहाँ पे भी है, इसमें भी आपका वही फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को बनाना है किसके द्वारा, बेंजीन HCl और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करा के, वो भी 250 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमें कैटलिस्ट भी लेनी है, क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में हमको सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाना है। ठीक है, तो पहला स्टेप है वो है फर्स्ट क्लोरोबेंजीन is formed by the reaction of benzene, HCl and air at 250 degree Celsius, in presence of CuCl2 जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, एंड FeCl3 जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम पहला स्टेप है वो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। तो चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे C6H5Cl बनाना चाहते हैं तो ऐसे समय में हमको C6H6 यानी कि बेंजीन HCl और एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करना होगा, CuCl2 और FeCl3 एट 250 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बनेगा C6H5Cl एंड वाटर, C6H5Cl, ये बना आपका क्लोरोबेंजीन ये बनता है। और फिर क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन को हम 425 डिग्री सेल्सियस पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको क्या मिलेगा, वो है फिनॉल। ठीक है, दूसरा स्टेप है नाउ C6H5Cl गेट हाइड्रोलाइज्ड in presence of catalyst at 425 डिग्री सेल्सियस, कितने 425 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या कराते हैं, हीट कराने पर हमको या हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट है 425 डिग्री सेल्सियस, तो C6H5OH का फॉर्मेशन होगा। ये बना आपका मेन प्रोडक्ट जिसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल का नाम देते हैं। तो ये था रैसिक प्रोसेस जिसमें हमने 2 स्टेप्स में बताया है और 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता भी है। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाना होता है बाय विद द हेल्प ऑफ या विद द रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एयर एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नेम क्या है, CuCl2 एंड FeCl3, टेम्परेचर रेंज 250 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस कराना है। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ पे क्या बनेगा, 4 to 5 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे आपका C6H5OH यानी कि फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आज के इस टॉपिक में हमने आपको फिनॉल की प्रिपरेशन के बारे में बताया। फिनॉल या इसे हम मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं या फिर कार्बोलिक
एसिड का भी नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। तो कार्बोलिक एसिड से रिलेटेड हमने प्रिपरेशन मेथड देख लिया है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज और यूजेज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।